नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और यूपी सरकार के गठन को लेकर के दिल्ली में मंथन, अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी की बैठक जारी है। एमएलसी उम्मीदवार और मंत्रिमंडल को लेकर के चर्चा चल रही है। वहीं बीजेपी संगठन मंत्री बीएल संतोष भी बैठक में शामिल हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा भी इस वक्त शामिल होंगे। और एमएलसी उम्मीदवार और नामों को लेकर के चर्चाएं अब तेज हो चुकी हैं। बीजेपी संगठन मंत्री बीएल संतोष भी बैठक में शामिल हैं और साथ ही स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा भी। दरअसल इन नामों को लेकर के भी चर्चाएं हैं। संजय शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीधे जरा उनका रुख कर लेते हैं। संजय, सबसे पहले जानकारी क्या है, अपडेट क्या है एमएलसी को लेकर के चयन और उससे पहले नामों को लेकर के मंथन, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? हेलो राकेश, मुझे सुन पा रहे हैं आप? ऑडियो नहीं आ रहा है। लगता है शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। वापस से लौटेंगे और उनसे जरा जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक की अपडेट क्या है। लगातार इस जिस तरीके से बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है और लगातार कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही इस पर भी कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। और हाल फिलहाल के अंदर बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। यूपी सरकार के गठन को लेकर के दिल्ली में मंथन हो चुका है। मंत्रिमंडल पर यह मंथन, यूपी सरकार के गठन पर लगातार बैठकों का सिलसिला है। राकेश एक बार फिर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, का अभी तक बैठकों को लेकर के जानकारी मिल रही है? राकेश, मुझे सुन पा रहे हैं आप? संजय, मुझे सुन पा रहे हैं आप? संजय शर्मा, मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरा नाम संजय शर्मा भैया, आपको आवाज आ रही है मेरी? संजय, बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बस बिल्कुल। मैं इस समय बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ पर बीजेपी उत्तर प्रदेश बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी कुछ ही देर पहले। आप देख सकते हैं सामने यहीं पर ऊपर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कमरा है, कक्ष है, जहाँ पर की बैठक चल रही है। इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी यहाँ पर मौजूद हैं। स्वतंत्र देव सिंह महामंत्री संगठन सुनील बंसल यहाँ पर मौजूद हैं। बीएल संतोष जो राष्ट्रीय महासचिव संगठन है बीजेपी के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इसी बैठक में मौजूद हैं। और इस बैठक में आज आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल को लेकर के आज जो बैठक दिल्ली में हो रही है, आप कह सकते हैं कि ये आखिरी बैठक हो रही है विचार विमर्श के लिए, इस तरह की कवायद के लिए, क्योंकि अब सारी की सारी बातें होंगी। लखनऊ में विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी जिसपे केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद होंगे। वहां पर जाकर के विधायकों की राय ली जाएगी और विधायकों को नाम बताया जाएगा। मुख्यमंत्री का नाम सभी को पता है क्योंकि उनके नाम पर, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया योगी आदित्यनाथ। लिहाजा कोई बड़ा सरप्राइज मुख्यमंत्री के नाम पर नहीं है। लेकिन मंत्रिमंडल में कौन कौन मंत्री होंगे, कितने डिप्टी सीएम होंगे, इस बातों की सारी चर्चा कल रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर आवास पर जो बैठक थी उसमें लगभग सारी बड़ी चीजों पर फैसला हो चुका है। आज की जो बैठक आप कह सकते हैं एक तरह से औपचारिक बैठक है, जिसमें कि कुछ जातिवाद के समीकरण, कुछ क्षेत्रीय समीकरण के लिहाज से कोई अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो उसका नाम भी इंक्लूड हो सकता है मंत्रिमंडल में। लगभग 4 दर्जन मंत्री होंगे योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में। इसके अलावा अपना दल और निषाद पार्टी को भी जगह मिलेगी। 12 विधायक चुनाव जीत करके आए हैं अपना दल के, लिहाजा 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री के पद वो मांग रहे हैं। इसके अलावा निषाद पार्टी भी 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री के पद मांग रहे हैं। तो ये सभी की सभी बातों पर आज लगभग पूरी चर्चा हो जाएगी। आप कह सकते हैं कि होली के बाद, यानी कल से होली चालू हो जाएगी, होली के बाद, होली के तुरंत बाद विधायक दल की बैठक लखनऊ में बुलाई जाएगी, उसके ठीक अगले ही दिन शपथ विधि का कार्यक्रम निर्धारित किया गया। शपथ विधि की तारीख आज ही घोषित कर दी जाएगी कि लखनऊ में किस दिन शपथ विधि होगी। और इसीलिए सबकी निगाहें आज के दिन पर टिकी हुई हैं। लगातार बैठकों का जो सिलसिला शुरू हो चुका है, सभी की निगाहें इसीलिए आकर के टिक जाती हैं कि शपथ ग्रहण कब होगा और कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। क्या अभी तक कुछ संकेत मिल रहे हैं किन लोगों को बुलाया जा सकता है? ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी शपथ ग्रहण में शामिल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के आने की भी संभावनाएं जताई जा रही थी। कुछ साफ हो रहा है?
बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो संपन्न हुए हैं, जिसमें बीजेपी को बम्पर जीत मिली है, यही जीत बीजेपी कायम रखना चाहेगी 2024 तक, क्योंकि अब बीजेपी की आने वाले समय में जो निगाह है वो 2024 में। और उत्तर प्रदेश को लेकर के प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ से पहली मीटिंग में ही कहा था कि उनको 80 की 80 सीटें चाहिए लोकसभा में। यानी उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिहाज से, आप कह सकते हैं, सोच भी सकते हैं कि 80 की 80 लोकसभा सीटें अगर बीजेपी को चाहिए तो एक एक चीज पर, एक एक दांव पर, एक एक रणनीति पर विचार विमर्श करके ही काम करेंगे। जहां तक उप मुख्यमंत्री की बात है तो हमारे जो बीजेपी के सोर्सेस है उनके संकेत यही मिल रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को फिर से उप मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है। उनको उप मुख्यमंत्री पद दिए जाने पर चर्चा हो चुकी है। इसके अलावा बड़ी बात यही है कि दलित वोटों ने जिस तरह से बसपा का वोट बीजेपी में शिफ्ट हुआ। संजय, मैं जरा जल्दी से एक आखिरी सवाल आपसे कर लेता हूं। अगर आपने केशव प्रसाद मौर्य का नाम लिया है तो उससे पहले तो सूत्र ये भी बता रहे थे कि जो विधायक या जो मंत्री इस बार चुनाव हार चुके हैं उनको एमएलसी के जरिए एंट्री नहीं दिलाई जा सकती है। तो अभी इस पर कोई फॉर्मूला अलग से तय किया जा रहा है? देखिए, उत्तराखंड में भी लगभग पुष्कर सिंह धामी का नाम लगभग तय हो चुका है, तो तय माना जा रहा है। अगर ये फार्मूला अगर होता है कि चुनाव हारे हुए व्यक्ति को पद नहीं दिया जाएगा तो फिर ये फार्मूला पुष्कर सिंह धामी पर भी लागू होगा और वही फार्मूला फिर केशव प्रसाद मौर्य पर भी लागू होगा। आप नजर बनाए रखिए, हम वापस से आपके पास लौटेंगे और आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया संजय शर्मा इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं। देश में 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को